Seventh class. Hello, seventh class. This is your Moral Science MS chapter 2. As you can see, this is your MS book. Your chapter 2 is accomplishment of goal, यानी अपने किसी लक्ष्य को प्राप्ति, ठीक है, प्राप्त करना। और ये हमारी स्टोरी फ्रॉम श्री रामाकृष्ण द ग्रेट सीयर एंड सेंट से ली गई है। और ये दो पीजेंट्स यानी दो किसान के रूप में आपके सोमाय एंड राजेश है, ठीक है। और वंस द मून फेल्ड हो जाता है 2 साल के लिए, तो उनकी लैंड जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, सूखी पड़ जाती है। तो देखो कैसे उन्होंने एफर्ट्स लगाए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये स्टोरी है, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, इट अपीयर्स क्वाइट कंफर्टिंग टू पोस्टपोन सम वर्क, क्योंकि हमें आज का काम जो है, वो कहावत है सुनी है ना, कल करे सो आज करे सो अब। तो हमें अपने काम को कभी भी पोस्टपोन करते नहीं रहना चाहिए। बट दिस पोस्टपोनमेंट कैन रिजल्ट इन वेस्टिंग द एंटायर एफर्ट बिकॉज द रिजल्ट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। हमें कभी भी उस चीज़ को पाने में प्राप्ति होगी ही नहीं, और साथ में हमारा जो गोल है हम उस गोल तक भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड इफ़ यू कीप पोस्टपोनिंग, अगर आप किसी काम को पोस्टपोन करते रहेंगे, इट माइट नॉट एट ऑल डन, अल्टीमेटली वो नहीं हो पाएगा। सम रेस्ट इन बिटवीन may be necessary, but it is meant for returning to work with a vigor and strength से। अब अपनी एक फोर्स लगा के, एक अपनी स्ट्रेंथ लगाएंगे तो कुछ काम भी करना मुश्किल नहीं है। अब आपके सोमाय और राजेश आपके जो हैं नेबरिंग पीजेंट से, पड़ोसी थे आपस में, और उनके 2 एकड़ ऑफ कल्टिवेबल लैंड थी साइड बाय साइड आपस में, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सामने सामने। तो क्या हुआ, बट द 2 मैन डिफर्ड इन देयर नेचर में अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उन दोनों के में। सोमाय क्या था, वह हार्ड वर्किंग था, बट राजेश जो था वॉज वेरी लेजी था। एक बार क्या हुआ, मानसून जो था 2 लगातार जो कंसेक्यूटिव ईयर्स थे, आ ही नहीं रही थी बारिश, और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया कि सारी ज़मीन भी, जैसे आपको दिख रही है, फटनी शुरू हो गई थी। स्टारवेशन फेस्ड द पीजेंट फैमिली को काफ़ी मतलब फेस करना पड़ रहा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। स्टारवेशन होती है बेटा भूखों न मरने वाली नौबत की, मतलब ज़मीन भी और पानी भी और धीरे धीरे करके खाना भी उपलब्ध होना उनको खत्म हो गया, ठीक है। तो सोमाय वॉज अ मैन ऑफ एक्शन था, कि वो कुछ कर गुजरने वाला इंसान था, मेहनती इंसान था वो। ही टोल्ड हिमसेल्फ सम हाउ और द अदर आई मस्ट गेट वाटर टू इरिगेट, कि कैसे ना कैसे, उसका ये मानना था, वो खुद से बोला, मैं कैसे ना कैसे पानी जरूर लेकर आऊंगा अपने खेत की सिंचाई के लिए। तो उसने क्या किया, माई कैनाल इज ड्राई है बट देयर मे बी सम रिवर, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई आती होगी जो मेरी केनाल को भर सकती है। एंड ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, और वो उठा, रिवर के पास गया, एंड देयर वॉज अ गुड फ्लो ऑफ वाटर। उसने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा पानी कट आ रहा हो, उसकी वहां से वो कट करके केनाल को रिवर से और अपने खेतों की तरफ वो उसको मोड़ सकता था। ही हैड लेफ्ट अर्ली, वो निकल पड़ा सुबह, और मिड डे में ही वॉज स्टिल बिजी विद द स्पेड में। द गोल स्टिल अपीयर्ड फार, अभी तक उसको कुछ ऐसा नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू अपने डिटर्मिनेशन के साथ कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर मिल जाए। द सन ओवरहेड, और इतना तेज तपती धूप, वहाँ पे कोई आसपास कुछ नहीं था, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ। बट ही वॉज नॉट बॉदर्ड ऑफ द सन और द स्वेट, पसीना आया उसको, गर्मी की लू लगी उसको, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। उसको सिर्फ क्या था कि, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको ये उसको ये याद था कि उसने सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी, उसने कुछ खाया तक नहीं था। और जब नून हो गई, सौम्या's वाइफ सेंट हर डॉटर को टू कॉल, हर हस्बैंड को बुलाने के लिए भेजा। तो गर्ल सेड, फादर इट इज नून, यू आर लेट फॉर योर बात के लिए आप लेट हो गए हैं, खाना के लिए भी लेट हो गए हैं। मदर वॉन्ट्स टू, कि मम्मी आपको बोल रही हैं कि आप घर पे आ जाइए, खाना ले लीजिए और घर चलिए फिलहाल के लिए। सौम्या स्माइल करता है अपनी लिटिल इनोसेंट बेटी को और कहता है, मीना आई मस्ट फिनिश कटिंग दिस कैनाल फर्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। एंड द गर्ल रिटर्न्ड होम, वापस आ गई और अपनी मम्मी को बता दिया कि उसके फादर ने उसको क्या बोला। द क्लॉक स्ट्रक 3,
3 बजे का टाइम हो गया था। सौम्या वॉज स्टिल टू रिटर्न फॉर हिज मील्स के लिए। हिज वाइफ वॉज, चिंता होने लगी थी अब उसको। वो खुद वहां चली आई, कहाँ, खेत में आ गई। शी टोल्ड हर हस्बैंड कि आप अपने खाने को डिले क्यों कर रहे हैं, खाना ठंडा हो चुका है और आप खाना भी नहीं ले रहे हैं। सौम्या ने लुक्ड रेड इन ए हार्श टोन में, गुस्सा होते हुए, बिल्कुल लाल बबूला हो गई थी वो गुस्से में। व्हाट अ फुलिश वुमेन यू आर, डोंट यू सी दैट द क्रॉप्स आर डाइंग, हमारी खेत सारे मर रहे हैं बिना पानी के। मुझे खाना नसीब कैसे हो सकता है, हमारी क्रॉप्स अगर मर गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हिज वाइफ ट्रेम्बल टू सी हर यूजुअली जेंटल हस्बैंड सो इतना फ्यूरियस, उसको आज तक उसने ऐसा देखा नहीं था। तो उसने क्या किया, शी रिटर्न टू द फील्ड विद द मील्स एंड शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू हैव कि प्लीज कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आई हूँ, अपना कम से कम खाना फिनिश करो आप। Looked in her eyes which were overflowing with affection for him, कि उसके लिए उसको चिंता हो रही थी। He washed his hand, और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां उसने बैठ के खाना खाया और return to his work immediately, अपने काम पे आ गया। And Soumya went on digging till it was 11, जब तक रात के नहीं बज गए तब तक वो खुदाई करता रहा। रिवर वॉज कनेक्टेड टू हिज फील्ड में वो कनेक्टेड कर लिया उसने। वाटर स्टार्टेड गर्गलिंग इनटू, उसमें जैसे ही उसने वो खोदा, उसकी जो पानी है उसके खेतों में नदी से गिरने लग गया और जिसकी आवाज आने लगी। सौम्या ने हर्ट गर्ल विद जॉय से वो इतना खुश हो गया और वो अपने घर वापस आ गया भरने के बाद। फ्रॉम द गेट इटसेल्फ ही कॉल्ड आउट, कमला ब्रिंग मी ऑयल फॉर माई बाथ। ही हैड अ कंफर्टेबल बाथ, उसने आराम से तसल्ली से खाना खाया। एंड वाइल कमला सर्व्ड एंड ही एट, उसने कंटिन्यू किया कि भाई टाइम टू टाइम, ओ यू आर अ वंडरफुल कुक, योर डिश इज वेरी गुड। और उसका क्या हो गया था कि अब उसने आराम से खाना बैठ के खाया तसल्ली से, बिकॉज वो जो करना चाह रहा था वो उसने कर लिया था। ही टू वेंट टू द रिवर, अब उसने सुना सौम्या वॉज डिगिंग अ कैनल फ्रॉम द रिवर, तो राजेश ने भी क्या हुआ, वहां गया और उसने भी साथ में स्टार्टेड डिगिंग कर दिया। एट नून पे उसकी वाइफ वहां पर आई, आस्क्ड टू गो होम with her for food. He agreed, well you are calling me, I must come, मैं जरूर आता हूँ। और वो वहां पर अपने स्पेड उस पे रख के अपने कंधे पे, अ टूल फॉर जो डिगिंग, और अपने घर वापस चला गया। ही एट, इतना खा लिया उसने, ज्यादा खा लिया उसने, किसने, राजेश ने, और वो लेजी तो था ही, और वो सो गया। और आफ्टरनून में ही डिड नॉट फील लाइक कि रिटर्न वापस काम पे आना वो भूल ही गया। नेक्स्ट डे ऑल्सो ही हैड अनदर वर्क टू अटेंड करने लग गया। द वर्क ऑफ डिगिंग द कैनाल गॉट पोस्टपोन हो गया दोबारे। एंड ड्यूरिंग दिस डेज क्रॉप डिड नॉट गेट द नीडेड वाटर एंड दे ड्राइड अप कम्प्लीटली। अब उसकी फसल को जितना पानी चाहिए था उसको उतना भी नहीं मिल पाया था और उसकी फसल जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ दिनों में सोमिया लैंड वॉज अ लाफिंग ग्रीन, मतलब हंसते हुए सुनहरी हरे रंग की हो गई। और उसके पैडी प्लांट्स, व्हाट इज पैडी, राइस के प्लांट्स, बेंट डाउन विद अ हेवी ग्रेन, इसके अंदर इतने आ गए थे जिसके कारण उसके पेड़ झुकने लग गए थे। और वहां उसकी बिल्कुल रेतीली ज़मीन हो गई, क्योंकि देखो उसने अपने लिए मेहनत की है तो रिजल्ट तो उसी को मिलना था ना। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हमने कोई काम लिया है तो हमें उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है, और मेहनत और लगन से। फाइन, नाउ यू हैव द वर्ड मीनिंग्स इन योर ब्लू बॉक्स, you have to write them and you have to learn the answers also, okay? And now I'm the answers of question A, B, C में जो आपके डॉट डॉट्स हैं you have to complete it from your lesson से find out करेंगे आप लोग, okay? And you have to complete and your oral skills के आंसर नंबर 5 तक हैं आपके, you have to complete this also, okay class?